हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो टेट और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर उसके जमाव बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, उसके जमाव बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? उसका जमाव बिंदु घट जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। कब चली थी दोस्तों? 1925 में इलेक्ट्रिक रेल चली थी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग से शरीर का यकृत, जो कि लीवर कहते हैं, वो प्रभावित होता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल कितने ऑस्कर अवार्ड जीते थे? दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीता था, 11 ठो। कितना ऑस्कर अवार्ड जीता था दोस्तों? 11 ठो। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? दोस्तों, किसने स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोदी ने। किसने स्थानांतरित किया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा किसने दी थी? दोस्तों, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? जहांगीर ने। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्थान फालूजा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध स्थान फालूजा किस देश में स्थित है? इराक में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? इराक में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्लेट किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? दोस्तों, स्लेट किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? शैल का। किसका है दोस्तों? शैल का रूपांतरित रूप है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में कपास उत्पादन में आगे राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में पौधे में प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति या सौर ऊर्जा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों, फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फोटोट्रॉपिज्म। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। कहाँ दोस्तों शासक था? बड़ौदा का। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक विमान वायुमंडल की किस परत को हानि पहुंचाते हैं? तो दोस्तों, हम वायुमंडल किस परत की हानि पहुंचाते हैं? आयन मंडल को हानि पहुंचाते हैं सुपरसोनिक विमान। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्हेरी मुंबई में कुल कितनी गुफाएं? दोस्तों, कन्हेरी एक गुफा है, कन्हेरी जगह है, उसमें कितनी गुफाएं हैं? 100। कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? 100 गुफाएं हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खंभात की खाड़ी किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो दोस्तों, खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरज के बीच स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? एथिलीन का। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बडागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों, बडागा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तमिलनाडु में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितने दिन लगाता है? दोस्तों बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन समय लगाता है? 88 दिन का। कितना समय लगाता है? 88 दिन का। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1661 ईस्वी में अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई दहेज में मिला था, उस राजकुमारी का क्या नाम था? दोस्तों उनका नाम कैथरीन था। क्या नाम था दोस्तों? कैथरीन। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मील पत्थर कितने यार्ड गज के बराबर होता है? दोस्तों एक मील पत्थर 1760 यार्ड गज के बराबर होता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क में। कहाँ है दोस्तों सीरिया की राजधानी? दमिश्क। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बोलीविया की राजधानी कहाँ है? दोस्तों बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। क्या है दोस्तों? लापाज। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो दोस्तों वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन की विमान सेवा है। किसकी दोस्तों? ब्रिटेन की विमान सेवा है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? दोस्तों थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल। कौन सा होता है दोस्तों? जनरल। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों नेशनल टेनिस अकादमी गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, गुड़गांव में स्थित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद कावेरी जल विवाद के निपटारे हेतु कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? दोस्तों कब किया गया था? 1990 में। कब किया था दोस्तों? 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को किस अंतरिक्ष यान की दुर्घटना में हुई थी? दोस्तों किस अंतरिक्ष यान की दुर्घटना में हुई थी? कोलंबिया यान था। क्या नाम था उसका? कोलंबिया यान था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सवाल भारतीय संविधान से संबंधित है, जो कि 30 प्रश्नों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है योजना आयोग। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। किसे को कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 12। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12। ये तो अभी आया था प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1946 में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की तीनों सूचियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? दोस्तों इसका वर्णन 7वीं अनुसूची में। कहाँ है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो दोस्तों दल बदल संबंधित कानून 10वीं अनुसूची में वर्णित है। किसमें अनुसूची वर्णित है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से प्रेरित है? तो दोस्तों आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श किस देश की क्रांति या संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों किसकी क्रांति से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था लेकिन अब नहीं है? तो दोस्तों कौन सा था? अनुच्छेद 370। ठीक है, जिसको धारा 370 कहते थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हमने अपने मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? दोस्तों मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? यूएसए, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों कब की अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब किया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत मतलब अपनाया गया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों भारत में आपातकाल की घोषणा 1962 चीन युद्ध में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष रियर एडमिरल JTS हॉल थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 1932 के पूना पैक्ट समझौते का मुख्य संबंध किस वर्ग से था? तो दोस्तों दलित वर्ग से था। किससे था दोस्तों? दलित वर्ग से था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है दोस्तों? बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह ने भारत दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष किया था? दोस्तों नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसे अधिकतम कितने समय के भीतर भरना अनिवार्य है? तो दोस्तों 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो के सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।